हरे कृष्णा। जय श्री शील प्रभुपाद। जैसा कि पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि जब वानरी सेना अंगद के निरीक्षण में हनुमान जी, जामवंत आदि आदि महाबलशाली योद्धा सीता की खोज में निकले हैं और समुद्र तट पर जब पहुंचे हैं तो बात आई कि समुद्र के उस पार, जो कि 100 योजन की दूरी थी, जहां पर देवी सीता को रखा गया था, यानी कि लंकापुरी, पहुंचा कैसे जाए। तो वैसे समय में हनुमान जी को की तरफ सबने देखा है, क्योंकि उन सब में एकमात्र हनुमान जी ही ऐसे थे जो सबसे ज्यादा बलशाली थे। राम जी ने भी जब अपने राज्य भार को संभाल लिए थे तो उनसे मिलने जब सप्त ऋषिगण आए हैं तो अगस्त ऋषि से यही प्रश्न किया था हनुमान जी के बल के बारे में, कि हनुमान जी जब इतने बलशाली थे कि स्वयं अकेले ही पूरी लंका को दहन कर दिया उन्होंने। मेघनाद आदि सभी असुरों को पानी पिला दिया इन्होंने अपने बल द्वारा। संपूर्ण लंका को ध्वस्त कर दिया। चाहते तो रावण का भी वध कर सकते थे। तो जब इतने बलशाली हनुमान थे तो फिर उन्होंने सुग्रीव जी की रक्षा बाली से क्यों नहीं किया? क्यों भी हर तरह की पीड़ा बाली देते गया सुग्रीव जी को और हनुमान जी देखते रहे, कुछ भी सहायता नहीं किया? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, जिज्ञासा है। आप सबके मन में भी उठा होगा इस तरह का जिज्ञासा, अगर आप रामायण सुनते हो तो सर्वदा सत्य भी है। तो यही बात जब प्रभु श्री राम ने अगस्त ऋषि से पूछा है तो अगस्त ऋषि ने हनुमान जी के बल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि न ही वेदित्य माना मन्ने हनुमानात्मनोबलम। हनुमान जी अतुलित बल धामम थे, सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी थे वानरों में, किंतु उनको उनके बल की स्मृति न थी। वे भूल गए थे अपने बल को किसी के श्राप के कारण। हनुमान जी की जन्म कथा की चर्चा संक्षिप्त में करता हूं मैं। सुमेर पर्वत के शिखर पर हनुमान जी के पिता केसर और उनकी माता अंजनी दोनों सुखमय पूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन पवन देव की कृपा से देवी अंजना को गर्भ की प्राप्ति हुई और हनुमान जी का जन्म हुआ। कहते हैं कि हनुमान जी बचपन से ही अति बलशाली थे, क्यों ना हो, क्योंकि पवन पुत्र के जो अंश जो थे। तो एक बार की बात है, देवी अंजना अपने कार्य में व्यस्त हो जाती हैं और उनको स्मृति नहीं रहती है कि हनुमान जी को भूख लगा होगा। इधर हनुमान माता को खोजते हैं, भूख लगने के पश्चात इधर उधर जब गर्दन हिलाकर देखते हैं, माता को नहीं पाते हैं, तो तभी वे आकाश में उदित होते हुए सूर्य की तरफ दृष्टिपात करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वह कोई खाने का फल है और वे तुरंत उस फल को खाने हेतु आकाश में उड़ जाते हैं। बल तो उनके अंदर अपार था ही। कहते हैं कि मन के
वेग से भी ज्यादा तेज वेग से हनुमान जी सूर्य देव की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। यह देख करके देवता गंधर्व सब चकित रह जाते हैं। इधर उसी समय, क्योंकि अमावस का दिन रहता है, तो सूर्य देव को राहु ग्रहण के कारण ग्रसित करने के लिए पहुंचा रहता है। तभी हनुमान जी का वहां आगमन होता है और उनके रथ पर सवार हुए राहु को ठोकर मारते हुए सूर्य देव के पास पहुंचते हैं हनुमान जी। अब उस ठोकर को खा करके राहु त्राहिमाम करते हुए देवराज इंद्र के पास पहुंच जाता है और कहता है कि विधि के विधान के अनुरूप कार्य नहीं चल रहा है कुछ भी आपके राज्य में। कहा गया था कि मैं एक समय पर सूर्य को अपना ग्रास बना सकता हूं, किंतु आज मैं जब गया तो मुझे रोक दिया। आपने जरूर कोई षड्यंत्र रचा है, अन्यथा इस प्रकार की दुष्कृति कौन कर सकता है। अब यह बात सुन करके थोड़ी देर के लिए सचिपति इंद्र विचाराधीन हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कौन हो सकता है। पुनः कहते हैं कि चलो मैं चल करके देखता हूं कौन है। 4 दांतों वाले विशालकाय शिखर के समान ऊंचाई रखने वाले ऐरावत पर सवार हो इंद्रदेव पूरी वेग से सूर्य लोक की तरफ बढ़ना प्रारंभ करते हैं। राहु कहता है कि आप आइए पीछे पीछे, मैं तुरंत पहुंचता हूं वहां पर। अब जैसे ही राहु सूर्य लोक को पहुंचा है तो हनुमान जी की दृष्टि राहु पर चली जाती है। बिना शरीर का राहु जब हनुमान जी को देखता है कि वो हनुमान एक बानर सा बालक उनकी तरफ ही बढ़े चले आ रहा है पूरी वेग से, क्योंकि उस समय भगवान श्री हनुमान जी का वर्ण देदीप्यमान स्वर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। उस तेज के भय को देख करके राहु तुरंत सूर्य लोक को छोड़ करके भाग जाता है। उधर देवराज इंद्र आते हैं और देखते हैं हनुमान को, तो क्रोधित हो अपने वज्र का प्रहार तुरंत हनुमान के ऊपर कर देते हैं। हनुमान जी उस वज्र के प्रहार को सह नहीं पाते हैं और वे तुरंत एक ऊंची पर्वत शिखर पर आकर के गिर पड़ते हैं। तभी पवन देव वहां आते हैं और हनुमान जी की ऐसी दशा देख करके क्रोधित हो जाते हैं और पूरे सृष्टि से वायु का संचार यानी प्राण वायु का संचार वे रोक देते हैं। अब इससे गंधर्व, सुर, असुर, ऋषि, मुनि, तपस्वी सब त्राहिमाम करने लग जाते हैं और करते करते ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मदेव सबको आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि यह इंद्र के कारण हुआ है। इंद्र ने पवन के पुत्र को मार दिया है, जिसके कारण पवन देव क्रोधित हो गए हैं और उन्होंने वायु के प्रवाह को रोक दिया है। निश्चित ही चल करके हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, अन्यथा वे अनर्थ कर देंगे। ऐसा कह करके ब्रह्मदेव सभी देवताओं को साथ लिए हुए पहुंचते हैं उसी पर्वत शिखर पर जहां पर गोद में लिए हुए पवन देव हनुमान जी को और विलाप करते रहते हैं। ब्रह्मदेव को देखते ही पवन देव तुरंत खड़े हो जाते हैं और आकर के उनको प्रणाम करते हुए उनसे अपनी अंदर की व्यथा को बताते हैं। ब्रह्मदेव पवन देव के सिर पर हाथ फेरते हुए उस बालक हनुमान के ऊपर भी सिर हाथ फेरते हैं और जैसे ही ब्रह्मदेव का हाथ स्पर्श होता है उस बालक के ऊपर, वह बालक जीवित हो जाता है। इतना ही नहीं, सभी देवी देवता अपने अपने यथाशक्ति उनको वरदान भी देते हैं। उन्हीं में से इंद्रदेव कहते हैं कि आज के बाद से
कभी भी मेरे वज्र का प्रहार से हनुमान को कुछ क्षति नहीं होगा। ब्रह्मदेव अतिरिक्त विद्या की आशीर्वाद देते हैं, कोई उनको गदा प्रदान करता है, कोई कुछ इस प्रकार अनेक सारे वर प्राप्ति करके और प्रदान करके सभी देवी देवता अपने अपने स्थल को लौट जाते हैं। इधर हनुमान जी को लेकर के पवन देव उनकी माता अंजना को दे देते हैं। अब इस बल को पा करके हनुमान जी उदंग मचाना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था रहता है, उनको भान नहीं रहता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो वे सदैव तपस्या करते हुए तपस्वियों के वन को उजाड़ देते थे, कभी उनकी तपस्या में विघ्न डाला करते थे। किंतु देवताओं द्वारा आशीष प्राप्त करने के कारण कोई भी संत ऋषि इनको श्रापित नहीं करते हैं। किंतु कोई चीज की जब अति हो जाती है तो निश्चय ही वह हमारी अनहित ही करती है। हनुमान जी की भी जब उदंग ज्यादा बढ़ गई, इस विषय में पवन देव भी आकर के कई बार केसरी से बात करते थे, हनुमान जी को समझाते भी थे, किंतु वे बिल्कुल ही नहीं समझते थे बाल्यावस्था के कारण। एक दिन भृगुवंशी ऋषियों ने इनको श्रापित कर दिया कि आज के बाद से तुम अपने बल को भूल जाओगे और एक साधारण वानर की तरह जीवन यापन करोगे। यही कारण है कि हनुमान जी अपने बल को भूला बैठे थे और इस बात की स्मृति सुग्रीव को भी न थी। इसके कारण बाली जो भी यातना देते गया सुग्रीव जी को, हनुमान जी चुपचाप दर्शनार्थ की तरह देखते रहे, किंतु कुछ कर नहीं पाए। उसी बल की स्मृति जामवंत जी हनुमान जी को आज सीता का पता लगा, देवी सीता के पता लगाने के लिए करवाते हैं और हनुमान जी को स्मृति आ जाती है अपने बल की और वे पूरे वेग से महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़ करके और पूरी वेग से छलांग लगाते हैं। इतनी तीव्र गति से वे छलांग लगाते हैं कि महेंद्र पर्वत भी थोड़ी सी खिसक जाती है, थोड़ी सी दब जाती है जिस स्थल पर उनका पंजा लगा रहता है। विशालकाय देह बना लेते हैं वे अपनी और पुनः वेग से, हवा की गति से भी तेज, मन की गति से भी तेज वे लंका की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि जब हनुमान जी लंका की तरफ वायु मार्ग से बढ़े चले जा रहे थे, उस समय उनकी वेग को स्वयं समुद्र के जल भी नहीं संभाल पा रही थी। कहते हैं कि जिस जिस दिशा से वे बढ़ रहे थे उस दिशा में समुद्र की जल एक टोकरी के समान सीमित हो जाती थी। उसमें के रहने वाले जीव जंतु, कछुआ, मछली आदि सब यूं ही दिखाई देने लगता था। उनकी पूंछें टेढ़ी थी, प्रचंड लाल स्वरूप था उनका, पर्वताकार शरीर था। उनकी परछाई जब समुद्र में पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि कोई मूर्तिमान स्वरूप बन गुजर रहा हो। तभी समुद्र देव के मन में ऐसी इच्छा आती है कि हनुमान जी तो प्रभु श्री रघुनंदन का कार्य करने के लिए निकले हैं और 100 योजन समुद्र की दूरी है, तो क्यों ना इनके विश्राम के लिए थोड़ी व्यवस्था कर दूं मैं, ताकि थोड़ी विश्राम के पश्चात वे आराम पूर्वक प्रभु श्री राम का कार्य साध सके और लंका पहुंच सके। ऐसा विचार करके समुद्र देव ने मैनाक नामक पर्वत को आदेश किया है। ये वही मैनाक पर्वत है जिसको पवन देव ने समुद्र में स्थापित कर दिया था।
इससे पूर्व तो सभी पर्वत पंख वाले होते थे और इर्द गिर्द सभी जगह विचरण किया करते थे, किंतु जब वे विचरण किया करते थे तो उनके गिरने का भय हम सदैव ऋषि मुनि और जीवों को लगा रहता था, जिसके कारण इंद्रदेव ने सभी पर्वतों के पंख को काट दिया। जिस समय सभी पर्वतों के पंख को इंद्रदेव काट रहे थे, उसी समय पवन देव ने मैनाक की रक्षा करी और उसे समुद्र में गिरा दिया। उसे उसी स्थान पर स्थापित किया जहां से पाताल लोक का द्वार खुला हुआ है, और पाताल लोक में असुर लोग दबे हुए हैं और इनको निर्देश है कि तुम वहां से हिलना मत, क्योंकि नहीं तो फिर वे सब असुर ऊपर आ जाएंगे। एक तरह से रक्षा भी कर रहे हैं अभी। तो उसी मैनाक पर्वत को आदेश करते हैं समुद्र देव कि आज मेरा बहुत सारा ऋण उतारने का समय आ गया है, क्योंकि इसी इक्ष्वाकु कुल के राजा सगर के कारण आज मेरा इतना बड़ा विस्तार हुआ है, क्योंकि सगर के पुत्रों ने ही सागर खोदी थी, जिसके कारण आज समुद्र इतना विशालकाय है। तुम्हें अपने ऋण की उत्तीर्णता हेतु मैनाक पर्वत से कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर के हनुमान की सहायता करो। तुम अपनी इच्छा अनुसार अपनी आकृति बढ़ा सकते हो और छोटे कर सकते हो, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम जाकर के हनुमान की सहायता करो थोड़ी देर, ताकि तुम्हारे ऊपर वो विश्राम कर सके। मैनाक पर्वत समुद्र देव के बात को धारण करते हुए अपने शरीर को विशाल बनाने लग जाते हैं, उसी मार्ग में जिस मार्ग से हनुमान जी को निकलना है। और देखते ही देखते गगनाकार अपने स्वरूप को बना लेता है यह मैनाक। हनुमान जी की दृष्टि जब उस मैनाक पर्वत पर पड़ती है तो हनुमान जी सोचते हैं कि रास्ते में जरूर कुछ अवरोध आ गया है। वे अपनी वेग को कम नहीं करते हैं, उल्टा और वेग बढ़ा लेते हैं और जाकर के सीधा टकराते हैं और उसके शिखर को गिरा देते हैं। तभी मैनाक हनुमान जी को निवेदन करते हुए कहता है कि हे प्रभु के सेवक, परम सेवक हनुमान, मैं जानता हूं कि आप रघुनंदन के कार्य को साधने हेतु देवी सीता का पता लगाने के लिए लंका को जा रहे हैं, किंतु मेरी भी और समुद्र देव की भी यह इच्छा है कि आप कुछ देर के लिए यहाँ विश्राम कर लो। बहुत सारे कंदमूल भी हैं यहाँ पर जिसको आप पा सकते हो, और पा करके फिर आप पुनः उसी गति से, वेग से लंका की तरफ बढ़ सकते हैं। श्रमं मोक्षाय पूजां च ग्रहण हरितक्तमं प्रीति च मम मनस्यस्य प्रीतो अस्मि तव दर्शनम। क्योंकि आपके दर्शन को पा करके मैं भी कृतार्थ हो गया। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे जन्मों जन्मों का प्यास तृप्त हो गया। मेरी इच्छा है कि आप मेरे आतिथ्य सत्कार को स्वीकार कर ले, इस अनुग्रह को स्वीकार कर ले। हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और मैनाक के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस महान भक्ति को देख करके प्रसन्न हुआ, किंतु मैंने मेरे साथियों को वचन दिया है कि जब तक देवी सीता का पता न लगा लूं मैं, तब तक मैं बीच में कहीं भी विश्राम ना करूंगा। राम काज किए बिना मोह कहाँ विश्राम। तो आपकी भी बात रख ली, ऐसा मत सोचना कि मैंने आपके आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया, किंतु इस समय मुझे देवी सीता का पता लगाना अति आवश्यक है, इसलिए मुझे आज्ञा दे। हनुमान जी की इस कीर्ति को देख करके देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। सभी आकाश मार्ग से उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं और हनुमान जी पुनः वहां से आज्ञा लेकर के लंका की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी जितने संत ऋषिगण होते हैं
देवता गंधर्व होते हैं, सब मिल करके हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को आह्वान करते हैं। और देवराज इंद्र उस सिरसा से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हनुमान के बल की परीक्षा ले लिया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हनुमान अति बलशाली है। अतुलित बलधामम हैम शैलावदेहम धनुजो मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुथ। किंतु हम तसल्ली के लिए एक बार हनुमान के बल का परीक्षा और बुद्धि का परीक्षा लेना चाहते हैं। तो सुरसा, मेरी इच्छा है कि तुम अपने विशाल काय मुंह में इसको अपना ग्रास बनाने का प्रयास करो और देखो कि यह क्या करता है। सुरसा भी मार्ग में आ जाती है हनुमान जी के और तुरंत प्रकट हो जाती है उनके मार्ग में। हनुमान जी सुरसा को देख करके कहते हैं कि कौन है देवी आप, और मेरे काम में क्यों अवरोध डालना चाहती हैं? मैं प्रभु श्री राम के कार्य को करने हेतु लंका जा रहा हूं, क्योंकि वे रघुकुल वंशी किसी कारणवश किसी के वचन को पूर्ति करने हेतु दांडा के वन में आए थे। वहां पर असुरों से उनका, राक्षसों से उनका शत्रुता वैर हो गया और रावण ने उनकी पत्नी को हर लिया है। मैं उसी रावण का पता लगाने और देवी सीता का पता लगाने के लिए लंका को जा रहा हूं। यह सुरसा कहती है कि एव मुक्ता हनुमता सुरसा काम रूपणी अश्रवन्नामति वर्ते नाम कश्चित् दोषर वरो मम। मुझे बहुत समय पहले ऐसा वर मिला हुआ है कि कोई भी मेरा ग्रास बने बगैर यहां से नहीं गुजर सकता है, इसलिए तुम्हें तो मेरा ग्रास बनना ही होगा। हनुमान जी कहते हैं कि देवी, मैं निश्चित ही आपका ग्रास बनूंगा, किंतु मुझे कुछ समय दे दो। मैं पहले देवी सीता का पता लगा लूं और उनकी कुशल मंगल जाकर के प्रभु श्री राम को दे दूं, तत्पश्चात मैं निश्चित आकर के आपके सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। किंतु सुरसा कहती है कि नहीं, बिना मेरे ग्रास बने हुए तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। और ऐसा कहते कहते अपने मुख को विशाल बना लेती है, 1 योजन जितनी बना लेती है। हनुमान जी भी क्रोधित होकर के कहते हैं कि ठीक है, ऐसी ही इच्छा है आपका, तो देखो मैं कितना विशाल काय मुंह बना सकती हो और मेरे भार को तुम संभाल सकती हो। वे अपने आप को 2 योजन विस्तार कर देते हैं। सुरसा 4 योजन अपने मुख को बढ़ाती है तो हनुमान जी 6 योजन बढ़ जाते हैं। इस प्रकार करते करते विशाल हो जाती है सुरसा का मुख। तभी हनुमान जी अति सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके पुनः बाहर आ जाते हैं और हाथ जोड़ते हुए सुरसा से कहते हैं कि देखो, मैंने अपना भी और आपका भी वचन निभाया है। मैं आपका ग्रास बन करके और बाहर निकल आया हूं, अब मुझे आज्ञा दीजिए। देवी सुरसा तुरंत अपने स्वरूप में आ जाती है और हनुमान जी को विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान कर लुप्त हो जाती हैं और हनुमान जी आगे लंका की तरफ